टाइम ट्रैवल आज के दौर में पॉसिबल है? नहीं, मैं नहीं समझता टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन इसमें बहुत सी थ्योरीज़ हैं। टाइम ट्रैवल को पॉसिबल करने के लिए ना बहुत से फैक्टर्स को आपस में मिलना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे पहला फैक्टर है कि आपको लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करना होगा किसी भी इंसान को, हाँ, या आपको फोटोन की शक्ल में तब्दील होना पड़ेगा। फोटोन क्या? यानी ये लाइट का पार्टिकल होता है और आप मतलब एनर्जी में आपको ट्रैवल होना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा। E = mc² आइंस्टाइन की इक्वेशन है ना। अभी हम मैटर है, मैटर यानी मादा। तो मादे को तवानाई में जो है ना वो बनना पड़ेगा, एनर्जी में बनना पड़ेगा और लाइट की स्पीड पे जाना पड़ेगा। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर जो है ना वो इसमें पैरेलल यूनिवर्सेस का आएगा कि हमारे पैरेलल और यूनिवर्सेस भी चल रही हैं। तीसरा फैक्टर इसमें स्पेस टाइम का आएगा कि एक चीज़ हमसे बहुत दूर है, जैसे ब्लैक होल है। ब्लैक होल की जो बाउंड्री है उसको इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन पे आप जाके खड़े हो जाओगे तो आपके लिए ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, कशिश जिसे कहते हैं, कुव्वत कशिश, ग्रेविटी, और आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि टाइम और ग्रेविटी आपस में जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आइंस्टाइन ने इस तरह समझाया था कि ये स्पेस है, ये टाइम है। टाइम एक डायमेंशन है, ठीक है। ये स्पेस है, ये टाइम है और ये यूं है आपस में, ठीक है। तो स्पेस और टाइम जो है ना वो जब आपस में एक हो जाता है तो सिंगुलैरिटी क्रिएट हो जाती है। ये जब एक हो गया, सिंगुलैरिटी जब क्रिएट होती है तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, ना स्पेस एग्जिस्ट करती है ना टाइम एग्जिस्ट करता है। ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी है, यानी ब्लैक होल ऐसी जगह है जहां ना टाइम है ना स्पेस है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो बरज़ख है हदीस में जिसका जिक्र है, जहां रूहें जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा ब्लैक होल बरज़ख है, ये मैं एक इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूं, ऑडियंस ये ना समझे कि हम वो कह रहे हैं, लेकिन बरज़ख एक टाइमलेस जोन है। यानी आप सोचे ना, रूहें वहां क़यामत तक है और उनके लिए टाइम नहीं है, बल्कि रूहें जब दोबारा जिस्मों में डाली जाएंगी क़यामत वाले दिन, वो मुर्दा खड़ा होगा जिंदा होकर, वो कहेगा मुझे मेरी नींद से किसने उठा दिया। उसको टाइम का पता ही नहीं होगा, वो कहेगा शायद मैं चंद घंटों के लिए सोया था, किसने, उसके लिए टाइम लॉस्ट हुआ हुआ। तो ये देखिए ना, आप साइंस इज ट्राइंग टू कैच अप, रिलीजन इस्लाम वे अबव। कुरान, मतलब कुरान पे आप साइंस लगा ही नहीं सकते। कुरान तो साइंस से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। अल्लाह का इल्म है। अल्लाह तो अकबर। अल्लाह ने ऐसी ऐसी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, गौर व फिक्र करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन साइंस की मोहताज नहीं है कुरान, ना ही इस्लाम साइंस का मोहताज है। तो साइंस इज ट्राइंग टू कैच अप। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम अगर ट्रैवल इमेजिन करें कि हम ब्लैक होल में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ वहां का 1 मिनट यहाँ कितना टाइम गुजर जाएगा? डिपेंड करता है ना कि लेट्स से अब एक मूवी को मैं रेफर करूंगा, मैंने मूवी देखी है, मैं एक्नॉलेज करूंगा, इंटरस्टेलर। मुझे साई-फाई मूवीज में कुछ देख लेता हूँ। इंटरस्टेलर मूवी में जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाते हैं ना कि वो एक और गैलेक्सी में चला जाता है वॉर्म अच्छा होल के थ्रू। अच्छा। वॉर्म होल जो है वो आप कह लें दरवाजे हैं एक किस्म के। स्पेलिंग अ, बताइएगा फिल्म की। जब इंटरस्टेलर, INTERSTELLAR, INTER STELLAR, ये देखने के लिए आपको बड़ा पढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह, पहली उसमें समझ नहीं आएगी। LL LLER, इंटरस्टेलर। असल में मैं फिजिक्स पढ़ाई है 8-9 सही है, साल, सही तो है। हम इस तरह की मूवी मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे समझ भी आएगी? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ कि इवन मैंने 4-5 बार आर्टिकल्स पढ़े इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, क्योंकि इसमें काफी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अच्छा, है। इसमें ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि accurate। वो दूसरी गैलेक्सी में चले दूसरी जाएंगे। गैलेक्सी में चले गए, वहां पे किसी प्लेनेट में चले गए, मिलर्स प्लेनेट उसका नाम दिया। वहां पे उन्होंने 7 मिनट गुजारे और दुनिया में 25 साल गुजर चुके हैं। अब इसके पीछे जो है ना वो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। टाइम डायलेशन ये है कि हमारे लिए टाइम एक और स्पीड से गुजर रहा है, एक और जगह है वहां पे एक और स्पीड। और ये अगर आप कहेंगे तो मैं मजीद कोशिश करूंगा आसान जुबान में बताएं, टाइम डायलेशन को बताइए। एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं, देखिए, बड़ा बता रहा है, बताइए। एक चीज होती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये सर्च भी कर सकती है ऑडियंस, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या चीज़ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज ये स्पॉट ए है, ये स्पॉट बी है, और बीच में बहुत डिस्टेंस है, लेट्स से लाइट ईयर्स का डिस्टेंस। लाइट ईयर का डिस्टेंस है। इस बंदे ने इस जगह से एक ग्रीन लेजर मारी जिसकी बहुत पहुंच है। अब लाइट जो है ना वो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साइनोसाइडल वेव इसे कहते हैं। अब ये लाइट जो है ना, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स। जो वे जिस जैसे हमारी रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं हम कि 99 हर्ट्ज पे लगाओ, FM 99 या FM 89, वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतनी वेव ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि स्पेस में ना ग्रेविटी है, स्पेस टाइम में ग्रेविटी यानी कुव्वत कशिश जिसे हम कहते हैं, और स्पेस में वेव की एनर्जी लॉस होती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप समंदर में हैं, इस स्पॉट से बॉल फेंकते हैं दूसरी साइड पे, तो उसकी एनर्जी लॉस होगी ना। या आप समंदर में गोली चलाते हैं, समंदर के अंदर, पानी के अंदर होते हुए, गोली की एनर्जी वो नहीं रहेगी, जिस स्पीड से वो निकली आपके यहाँ से उस स्पीड पे वहां नहीं पहुंचेगी, उसकी एनर्जी तवानाई लूज होगी, राइट। यही हुआ कि वो जो लाइट इस तरह वेव्स बना के आ रही है, लेट्स से कि वो 1 लाख वेव्स पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, फ्रीक्वेंसी से आ रही है। अब जब वो इस बंदे तक पहुंचेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लूज हो चुकी होगी, वो स्लो आ रही होगी, ठीक है। उसकी एनर्जी लूज हो चुकी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लूज हो चुकी होगी। अच्छा, तो देखें, इस स्पॉट से 1 लाख वेव्स पर सेकंड उसने सेंड की इन शेप ऑफ लाइट, यानी ग्रीन लाइट, लेजर लाइट। इसको जो है ना पहुंची 10,000 वेव्स, 90,000 वही फारिग, 90,000 जो है लेट्स से वो वही बीच में वेस्ट हो गई। वेस्ट हो लेकिन अब अगर इसको 1 लाख वेव्स पहुंचनी है, ठीक है, इसको 1 लाख वेव्स पहुंचनी है, तो वो 1 सेकंड में नहीं पहुंचेंगी। वो कितनी देर में 1 लाख पहुंचा रहा है? 1 सेकंड में। वन फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 लाइट लाख। ईयर स्पीड। हाँ जी, लाइट ईयर नहीं, मतलब 1 लाख वेव्स पर सेकंड से उसने वेव्स जो है वो जारी की। इसने अगर 1 लाख वेव्स ही रिसीव करनी है तो इसे 1 सेकंड में रिसीव नहीं होंगी। इसे कितने, देखिए, इसे 1 सेकंड में कितनी वेव्स रिसीव हुई? 10,000। तो इसे 1 लाख वेव्स कितने सेकंड में रिसीव होंगी? थोड़ी सी मैथ्स है लेकिन बड़ी सिंपल है। अगर 1 सेकंड में इस बंदे को 10,000 वेव्स रिसीव हो रही है, तो 1 लाख वेव्स कितने सेकंड में रिसीव होंगी? भाई यार आपको भला करे, क्या फिर से 10 सेकंड में। 10 सेकंड में। देखिए ना, हाँ, हाँ। 10,000 1 सेकंड में से हाँ, ठीक है, होगी, ठीक तो 1 लाख 10 सेकंड में होगी। बिल्कुल ठीक है। इसका ये मतलब है कि टाइम डायलेशन आपस में जो दोनों में डिफरेंस है वो 10 सेकंड का है। यानी इसकी इंप्लीकेशन ये है इस मिसाल की कि अगर वो बंदा अपना हाथ यूं हिलाता है, ठीक है, वहां से बी स्पॉट से,
तो इसे वो ये हाथ हिलाता है 1 सेकंड में, इसे वो हाथ बहुत स्लोली 10 सेकंड में यूं हिलता नजर आएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसके और उसके दरमियान लैग कितना है? 10 सेकंड का लैग। तो ये है ग्रेविटेशनल उसने बेंडिंग। 2 सेकंड में हिला दिया, उसे 10 सेकंड में उसे दिखा। फिर 20 सेकंड में, 20 क्योंकि सेकंड 10 सेकंड का लैग आपस सही में, है, ठीक सही है? है। तो इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। आपस में डिफरेंस है टाइम, और इसको एक और मिसाल से अगर समझे, न्यूटन ने टाइम डायलेशन समझाई थी। वो क्या? स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, सिंपल फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उसने कहा था सपोज कि एक बंदा ट्रेन में यूं जा रहा है और एक सामने ऑब्जर्वर खड़ा हो। ट्रेन वाले बंदे ने बॉल यूं ऊपर उछाली, बॉल यूं ऊपर गई और वापस आई। अब बॉल ने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया? यूं ऊपर और यूं नीचे। लेट्स से ऊपर 50 सेंटीमीटर, नीचे भी 50 सेंटीमीटर, कितने हो गए टोटल? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहर जो बंदा खड़ा है उसको बॉल यूं नजर नहीं आई है, उसको बॉल नजर आई है यूं और यूं। क्यों? क्योंकि ट्रेन का डब्बा आगे जा रहा है। आप समझ रहे? उसके लिए डिस्टेंस ये है, बाहर के ऑब्जर्वर के लिए। अंदर वाले के ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस ये है। दोनों के लिए डिस्टेंस मुख्तलिफ है, लेकिन स्पीड ऑफ बॉल सेम है, ठीक है? वो नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, राइट? स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्पीड सेम है, डिस्टेंस मुख्तलिफ है, तो टाइम दोनों के लिए मुख्तलिफ निकलेगा। यानी उसको बॉल ऊपर से नीचे गिरते 1 सेकंड में नजर आएगी, बाहर वाले का चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है बॉल का, समझ रहे हो, उसे लेट्स से हो सकता है 1.5 सेकंड में नजर आए। ये भी टाइम डायलेशन है, सिंपलेस्ट है। इसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन, आपकी जगह क्या, आपकी पोजीशन क्या है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उस पर डिपेंड करते हुए टाइम को आप ऑब्जर्व करते हैं। और बहुत पॉसिबल है कि इस दुनिया के लिए जो टाइम है वो आप किसी और गैलेक्सी जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ब्लैक होल के करीब है, वहां पे टाइम और आप में बहुत डिफरेंस है, टाइम डायलेशन है बीच में। तो ये बेसिकली टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो टाइम ट्रैवल के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता रहा था, वो जो मूवी है उसमें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है कि 7 मिनट उस प्लेनेट के इस दुनिया में 24 25 साल, साल, 24-25 साल गुजर चुके थे, और उसकी बेटी उससे उम्र में जो बढ़ चुकी थी जब वो वापस वहां पे आई। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट।